किसी ने बोला कि गृहस्थी जीवन है, एकांत नहीं मिलता, प्रभु का ध्यान करना है, साधना करनी है, मैं चाहता हूँ मुझे एकांत मिले। तो रमनमय ऋषि ने बोला, तेरा ये संकल्प ही तुझे अगला जन्म देगा, क्योंकि वासना बना रहा है, फिर वैसा ही गोता मिलेगा तेरे को। कहते बाहर से अकेले बैठना एकांत नहीं है, जंगल में जाना एकांत नहीं है, आंखें बंद करके बैठना भी एकांत नहीं है, अंदर मैं मेरा से खाली होना एकांत है। अंदर कोई संकल्प नहीं चलता, ख्याल नहीं चलते, वो है सच्चे एकांत। बाहर से भले एकांत में बैठे रहो, मन तो चल रहा है ना, सबके साथ भी बैठे हुए हैं, भीड़ में भी बैठे हुए हैं, पर मन चल रहा है, मेरा मन घर में है, मैं मेरे की चिंता कर रहा है, तो इसका मतलब एकांत नहीं है। एकांत मतलब है मैं मेरा से खाली हो गया, अंदर से मैं मेरा कुत्ता बिल्ला नहीं मारता, भीड़ नहीं इकट्ठी करता, वो है एकांत। अंदर कोई दूसरा नहीं है, ये है एकांत। अंदर ख्यालों का शोर नहीं है, ये है एकांत। राजा जनक कहते हैं गुरुदेव की कृपा से मैं मेरा की नींद से जाग चुका हूँ। गुरुदेव की कृपा से मैं मेरा की नींद से मैं जाग चुका हूँ। शरीर गुरु का हो गया, कौन सा संकल्प आएगा? ये मकान मैंने बेच दिया, अब टूटे फूटे पॉलिश हो, अच्छा हो बुरा हो, मैं इसके लिए कुछ सोचूंगी नहीं, तो मैं तो बेच चुकी ना, मैंने बेच दिया, अब कौन सा संकल्प आएगा? क्या जाग गया हूँ, अब मेरी मैं दखल अंदाजी करती नहीं है, किंतु परंतु ऐसे वैसे क्या क्यों, ये मैं की दखल अंदाजी है। जब हम किंतु परंतु करते हैं, जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधेरा आ ही नहीं सकता। जब तक मुझे गुरु नहीं मिला था, मैं अंधेरी गलियों में भटक रहा था, कर्म बना रहा था। अब अंधेरी गलियों से निकल के अपने निज घर में आ गया। अंधेरा क्या है? तू में अंधेरा है, राग द्वेष अंधेरा है, सबसे बड़ा अंधेरा है नेगेटिविटी और मोह, ये सबसे बड़ा अंधेरा है। एक बच्चा ट्रेन में माँ बाप के साथ जा रहा था, एक स्टेशन पर ट्रेन रुक गई। स्टेशन पर उस बच्चे को बहुत सारी अच्छी चीज़ें खाने को दी गई। अब ट्रेन चलने लगी, बच्चा ज़ोर से रोने लगा, मुझे यही स्टेशन पसंद है क्योंकि अच्छी चीज़ें मिल गई, मुझे यहीं रहना है। अब ट्रेन में बैठा है, ट्रेन तो रुकेगी नहीं, ट्रेन तो चलेगी, उसे तो जाना ही है। ऐसे मोह अंधेरा है। जब हम कुछ भी पकड़ते हैं, बैठे ट्रेन में हैं, हर स्टेशन छूटेगा ही छूटेगा। जब हम कुछ भी पकड़ते हैं तो नेगेटिविटी आ जाती है। पकड़ माना ही नेगेटिविटी। कोई भी शब्द, चाहे अच्छा हो बुरा, निंदा कीर्ति, कोई भी ख्याल, कोई भी दृश्य, कोई भी परिस्थिति, पकड़ना नेगेटिविटी है। कुछ भी पकड़ा नेगेटिविटी है, कुछ नहीं पकड़ता तो नेगेटिविटी हमारी खत्म हो जाती है। किसी को नेगेटिव मत दो और अपने को भी नेगेटिविटी मत दो। किसी को नेगेटिव कैसे देते हैं? ये बेचारा बड़ा दुखी है, इसके ऊपर बड़ी हालत आ गई, उसे नेगेटिव दे रहे हैं। अपनी तरफ से बड़ा प्यार कर रहे हैं, हमें लगेगा हम अपनी तरफ से। बोलो कोई दुखी है ही नहीं, कोई बीमार है ही नहीं, कोई बंधन में है ही नहीं, कोई उदास है ही नहीं, सब सच्चिदानंद परमात्मा अपनी अपनी दिव्य लीला कर रहे हैं। कहते हैं सबसे बड़ी सेवा है, सब निर्दोष नारायण है। कहते हैं कोई सेवा मत करो, बस सबसे बड़ी ये सेवा कर लो कि सब निर्दोष नारायण है। और कहते हैं अच्छी भावना का दान दो। अच्छी भावना का दान क्या देना है? किसी को जज नहीं करना, ये ऐसे या वे वैसे, ये सबसे बड़ा दान है, अच्छी भावना का दान। और बोल रहे थे जैसे पैगंबर होते हैं, पैगंबरों को याद करो। कहते हैं आज भी पैगंबरों को याद करते हैं, कृष्ण को याद करते हैं, राम को याद करते हैं तो शक्ति आ जाती है, अंदर अथाह शक्ति आ जाती है। तो सोचो कि वो उन्होंने कितना दिल निराकार से लगाया होगा, कितना डीपली गहराई में वो भगवान से निराकार से जुड़े हुए होंगे, तभी इतने सालों बाद भी आज याद करने से हमको शक्ति आ जाती है। कहते हैं सब सच्चिदानंद परमात्मा अपनी अपनी दिव्य लीला कर रहे हैं, सब आनंद कंद है, सब सच्चिदानंद से निकले आनंद कंद है, सच्चिदानंद की गोदी में खेल रहे हैं
और अपने लिए भी संकल्प मत करना कि मेरे अंदर जड़ता आ रही है। तुम्हारा अंतःकरण वैसा ही बन जाएगा। इसीलिए अपने संकल्प को ऊंचा रखो। बोलो, मुझ चेतन स्वरूप में जड़ कहाँ से आया। जड़ता क्या है? आलस जड़ता है। अपने ख्यालों से उठना नहीं चाहते, ये जड़ता है। ख्यालों से रस लेते हैं ना, ये बोला। संकल्प में दृढ़ता कैसे आती है? जिसका संकल्प निस्वार्थ होगा उसके संकल्प में दृढ़ता होगी। जो संकल्प सुख बुद्धि वाला होगा, स्वार्थ वाला होगा, उसमें दृढ़ता नहीं होगी। उसमें मन बुद्धि चलेगी। क्योंकि जहाँ स्वार्थ है, सुख बुद्धि है, वहाँ मन बुद्धि नफा घाटा सोचेगी, तो शक शंका बनी रहेगी। संकल्प वही दृढ़ होता है जो निष्काम हो और निस्वार्थ हो। सबसे ऊंचे से ऊंचा संकल्प है, मैं देह हूँ ही नहीं, मैं शरीर हूँ ही नहीं। और नीचे से नीचा संकल्प है, मैं शरीर हूँ, मैं देह। ये नीचे से नीचा संकल्प। अपना संकल्प ऊंचे से ऊंचा रखो। क्या? मेरे नैन दिव्य हैं जो सिर्फ अपना आप देखते हैं। मैं फील करता हूँ मैं 5 फुट की देह नहीं हूँ। सुनाओ तो सही। झूठ मूठ में भी भगवान कहते हैं सुनाओ तो सही। ये मन सुनता है। सर्व व्यापक हूँ, सर्व शक्तिमान हूँ। मैं एक ही सेवा करता हूँ, सिर्फ भगवान देखने की। तो तेरे अंदर ना आनंद कभी होता ही नहीं है, आएगा ही नहीं। अपने बेटे से कितना प्यार करते हैं, गाली दे, उल्टा चले, फिर भी प्यार करते हैं ना। ऐसे ज्ञान को अपना बेटा बनाना। राजा जनक कहते हैं